हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कि कुछ मैसेजेस ना भी करें। सो जितना भी आपके जीवन के साथ रेजोनेट होता हो, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है, बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। फोर ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस, फाइव ऑफ wands, एट ऑफ कप्स, द सन, the Hierophant, the Tower, Emperor, nice, Seven of Pentacles, and last card, Ace of Wands. Bottom of the deck है, okay, Three of Swords. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में काफ़ी दुखी हो, परेशान हो। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पेन को बर्दाश्त कर रहे हो जो आपके लिए काफ़ी असहनीय है। आपका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप जिस रिश्ते में थे, उस रिश्ते में कुछ ऐसी बात हो गई है, या कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी इच्छा के अनुसार हुआ नहीं है और आप काफ़ी दुखी हो इस बात को लेकर। कहीं ना कहीं आपका विश्वास टूटा है। आपको अपनी लाइफ से जो उम्मीद थी, जिस रिश्ते पर आपको भरोसा था, वो उम्मीद टूटी है, वो भरोसा टूट चुका है और आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ शेष बचा ही नहीं है। कभी भी मेरी लाइफ में सुख का सूरज उग ही नहीं सकता। मेरी लाइफ में चारों तरफ अब मुझे दुख ही दुख नजर आ रहा है। ऐसा एट प्रेजेंट आपको फील हो रहा है। आप अपने आप से लड़ रहे हो। आप मतलब जैसे ना जिद में आ गए हो कि नहीं, ऐसा मेरे साथ तो कभी हो ही नहीं सकता, क्यों हुआ मेरे साथ ये। और आप इस वक्त अपनी लाइफ में जो अच्छा है ना, उस पेन के बावजूद भी कुछ है अभी आपकी लाइफ में, उस चीज को भी आप नजरअंदाज कर रहे हो। एक जिद में आ गए हो। आप इतने दुखी और इतने परेशान हो गए हो कि इस वक्त आपको जो इंट्यूशंस मिल रही है, जो आपको सपने में ईश्वर दिखा रहे हैं ना, उसको भी समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपकी बुद्धि आपका अब साथ दे नहीं रही है। आप सिर्फ एक ही बात को, एक ही चीज को लेकर दिन रात
सोच रहे हो, आप किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जो गया या जिसे आपने खोया, सिर्फ उसी को याद कर रहे हो। अपने पास से आप निकल ही नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपकी लाइफ में कुछ भी अभी अच्छा नहीं है, बहुत कुछ अच्छा है। लेकिन एट प्रेजेंट आपने अपनी हालत कुछ ऐसी कर ली है फ्रेंड्स कि आपको कुछ भी अच्छा दिखाई न दे रहा है, न सूझ रहा है। अपॉर्चुनिटीज आ रही है आपके सामने में, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटीज को भी गवा दे रहे हो क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं पड़ रहा है वहां पर। आपका ध्यान कहाँ है? पास्ट पर। आप देख ही नहीं पा रहे हो, और जाहिर सी बात है, जब देखोगे नहीं तो उस अपॉर्चुनिटी को हासिल कैसे करोगे? इस वक्त आप भूल चुके हो फ्रेंड्स कि आप एक एम्परर हो। एम्परर यानी कि अ वेरी पावरफुल डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, अ गर्ल और अ बॉय, हु सो एवर यू आर वेरी पावरफुल। आपने खुद को काफी कमजोर कर लिया है। आपने मान लिया है कि शायद मुझ में ही कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए उस रिश्ते की एंडिंग हो गई। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपको कुछ ऐसे अपशब्द भी सुनने को मिले हैं, कुछ ऐसी चली कटी बातें जो आपके लिए काफी असहनीय थी, पेनफुल। खास करके उन लोगों से सुनने मिला जिनसे आप बेहद प्यार करते, और उन्हीं लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा। आपको मतलब ये एहसास दिला दिया कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, जबकि उन लोगों ने आपका साथ देने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपका कुछ समय नाजुक आया आपके जीवन में, तो उन्होंने आपका ही साथ छोड़ दिया। कहते हैं ना, सुख के सब है साथी, दुख में न कोई। जिन्होंने फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ा वो सारे आपके सुख के साथी थे, और दुख में जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति आई, कुछ चैलेंजिंग वक्त आया आपके जीवन में, तुरंत गायब हो गए और आप बिल्कुल अकेले। और अब भी आप याद करते हो उन दिनों को, उस बात को कि कैसे सब आपके साथ हुआ करते थे, और आज आप बिल्कुल अकेले। फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि यही सच्चाई है, यही हकीकत है। दरअसल हम सब एक भ्रम में जीते हैं कि सब मेरे हैं, लेकिन मानो तो सब अपने हैं और ना मानो तो आप सिर्फ अपने हो और कोई नहीं। तो ये बात आप जितनी जल्दी समझ लो, उतना ही आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ये भी प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपको समझ तो आ रहा है, लोगों का असली चेहरा तो आपको दिख रहा है, लेकिन आप फिर भी अब भी एक वहम पालकर बैठे हो कि अरे नहीं नहीं, वो लोग मेरे अपने हैं। अब भी शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है, वो है मेरे अपने। तो यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि आपको जो सच्चाई मैं दिखाना चाहता हूं, उस सच्चाई को एक्सेप्ट करो और निकलो वहां से। जिस भ्रम में आप अब भी जी रहे हो ना, उठो वहां से, निकलो और आगे बढ़ो। यदि आप उस भ्रम में ही जीते रहोगे ना, तो जिंदगी भर आप खुद को कोसते रहोगे। कभी भी आप ये नहीं मानोगे कि आप एक एम्परर हो, एक बादशाह। वो व्यक्ति जो अपने आप में काफी दमदार है, अपने जीवन में वो क्या हासिल नहीं कर सकता। आप उन लोगों की बातों को यकीन कर रहे हो जो खुद क्या है। फ्रेंड्स, जो वास्तव में बहुत अच्छे और सच्चे इंसान होते हैं ना, जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, वो आपसे कभी भी ऐसी बात कहते ही नहीं जो आपका दिल तोड़ कर रख दे। तो उन्होंने जो बात कही जिससे आपका दिल टूटा, तो क्या अब भी आपको ये विश्वास है कि वो आपसे बहुत प्यार करते? नहीं, आपको इस सच को स्वीकार करना ही होगा कि वो लोग सिर्फ आपके सुख के साथी थे। और आपके जीवन में ये जो टफ परिस्थिति आई फ्रेंड्स, ये आपको यही समझाने और सिखाने आई है कि उठो, समझो और अपनी
ताकत को पहचानो, क्लेम करो अपनी पावर को। आपकी लाइफ में भी वो सब हासिल आप कर सकते हो, वो सारे सक्सेस आप पा सकते हो, बशर्ते आप खुद खुद को उस लायक समझते हो। लेकिन इस वक्त शायद आपके मन में यही है कि नहीं, मैं ही शायद उस लायक नहीं। आपने उन लोगों की बातों को सच मान लिया और आपका अपना जो सच है उसे ही झुठला दिया आपने। आपका वो सच कि आप एक बादशाह हो, अ वेरी पावरफुल, अ डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी। फ्रेंड्स, आपको आज समझना ही होगा। और आप ये सोचते हो ना कि उन्होंने मेरे दिल को तोड़ा, मुझे जख्मी किया ऐसे बोल बोल कर, तो शायद वही लोग आकर मरहम पट्टी करेंगे मेरे दिल की। तो आप बहुत गलत हो। वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो लोग कभी चाहते ही नहीं कि आप उस दुख से बाहर निकलो। आपको खुद ही खुद की मरहम पट्टी करनी होगी, खुद के घाव खुद ही आपको भरने होंगे, खुद की हीलिंग आपको खुद ही करनी होगी, और अपने जीवन में एक नई शुरुआत भी आपको ही करनी होगी। फ्रेंड्स, कोई नहीं चाहेगा कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि आप एक एम्परर हो, एक ऐसे ताकतवर इंसान कि जब वो जान ले ना अपनी ताकत को, तो उसके सामने उनको भी घुटने टेकने पड़ सकते हैं। और इसीलिए वो आपको दबा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए आपको ऐसी बातें बोलकर आपका दिमाग खराब कर रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं। आपने लाइफ में किया ही क्या है? फ्रेंड्स, आपको खुद को समझना होगा। आपके अंदर ही है एक गुरु, आपको भी विजडम है अपने अंदर। उस ज्ञान को समझना होगा, उस बात को एक्सेप्ट करना होगा और निकलना होगा इस परिस्थिति से। सर पर हाथ देकर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। उठो और निकलो, आगे बढ़ो। आपकी भी लाइफ में एक नया सुख का सूरज उगने जा रहा है। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, ये जो 2024 है ना, ये खत्म होने के बाद जब नया साल लगेगा, नया सवेरा, नई लाइफ, नई स्ट्रेटजीज, तब देखना आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा जो आप पाना चाहते हो, बशर्ते आप खुद पर विश्वास करते हो, खुद को आप मानते हो कि हाँ, मैं ताकतवर हूं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। यस फ्रेंड्स, एक बार सारे कार्ड निकाल लें, फिर साथ में समझते हैं। इफ यू बिलीव, ask for help from others. Beautiful, big, happy changes. Recovery, yes. And bottom of the deck है let go. My dear friends, यहाँ एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि यदि आप मानते हो ना कि आपकी लाइफ में सुख का सूरज उग सकता है, आप जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो, तो यकीनन पालोगे। लेकिन यदि आप ये अब तक मान बैठे हो ना, और आगे भी यही मानते रहोगे ना कि वो लोग सच ही तो बोल रहे हैं, मुझ में ही वो काबिलियत नहीं, मैं ही उतना अच्छा नहीं, मैं ही उतनी अच्छी नहीं, मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो नहीं होगा। यानी कि आप जो आप मानते हो ना, वही अपनी लाइफ में अचीव करते हो, वही हासिल कर पाते हो जो आप बिलीव करते हो, जिसमें आपका विश्वास होता है। सो यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं, एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव, और ये बदलाव सुखद होंगे, हैप्पी चेंजेस। तो इन बदलाव को लाने के लिए
आपको थोड़ी सी हिम्मत जुटानी ही होगी। इस वक्त आप जहां भी हो, जिस स्थिति में हो ना, वहां से निकलना होगा। कुछ बातों को, कुछ लोगों को छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक कदम आप उठाओ, ईश्वर आपकी तरफ बहुत सारे लोग भेजेंगे। वो लोग जो आपकी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। आपको लोगों का साथ दिया जाएगा। अभी आपको ये भी लगता है ना कि मैं अकेला क्या ही कर सकता हूं, क्या ही कर सकती हूं। तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि उठो तो सही, थोड़ी सी हिम्मत करके एक कदम तो उठाओ। बाकी हम सब संभालेंगे आपके लिए, लेकिन वो पहला कदम आपने ही उठाना है। सोचना नहीं है, अब बस तैयारी करनी है कदम उठाने की। जो भी आपको चाहिए ना अपनी लाइफ में, उसे पाने की कोशिश करने के लिए। और निकलो वहां से, जहां भी हो। अगर जरूरत पड़े तो जहां अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हो ना, उस स्थान को भी बदल दो, लेकिन बस उठो। यदि अब भी आप सोचते रहोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब जाते जाते मोनोलॉजी से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। फॉरगिवनेस, ओके। सीक हीलिंग, यस। मैंने कहा ना कि आपको खुद की हीलिंग खुद ही करनी होगी। यदि आप ये सोचते हो ना कि कोई आकर आपके घाव पर मरहम रखेगा, कोई नहीं रखेगा। वॉच फॉर साइंस, यस। आपको ईश्वर कुछ साइन भी दिखाएंगे फ्रेंड्स। आपको उन साइन को भी ना समझना होगा। अपने सपनों को समझने की कोशिश करो। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके सपनों में भी कुछ बातें आपको ईश्वर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझो। अवॉइड ड्रामा, यस। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स कुछ लोग हैं ड्रामेबाज, उन लोगों को अवॉइड करना है। सेल्फ रेगुलेशन, यस। वो लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको खुद खुद को कंट्रोल करना है। उनके चंगुल से खुद को निकालो। एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस। खुद की लाइफ की जिम्मेदारी आपको लेनी ही होगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वक्त आपसे यहाँ यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ना खुद को कोसना बंद करो। मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे परिवार वाले अच्छे नहीं है, मेरी ही लाइफ में ऐसे लोग हैं। मतलब आप बार बार वही चीज, वही बातें याद कर रहे हो, दोहरा रहे हो, तो लाइफ में भी वही अट्रैक्ट करते जा रहे हो फ्रेंड्स। और आपसे यहाँ यही कहा जा रहा है कि खुद की हीलिंग करो। निकलो, भूलो उन बातों को कि जो हुआ सो हुआ। अब मुझे अपनी लाइफ में खुद ही खुद की हीलिंग करनी है और सुख का सूरज भी खुद ही उगाना है। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में कभी भी कोई आकर कुछ नहीं करता, आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। जब आप खुद खुद की जिम्मेदारी लेते हो ना, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो, उस सक्सेस को हासिल कर पाते हो जो सिर्फ आपके लिए बनी है। बार बार आप सुनते हो आपकी लाइफ में सुख का सूरज उगेगा, लेकिन आपको लगता है कि क्यों नहीं उगता। वो इसलिए क्योंकि आप खुद की जिम्मेदारी उठाते नहीं हो। आप सोचते हो कि दूसरे मेरी लाइफ में आकर ये करेंगे। दूसरे कुछ नहीं कर सकते आपकी लाइफ में। क्या कभी ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि भूख आपको लगी है और किसी और ने खाना खाया और पेट आपका भर गया? नहीं ना। आपको जब भूख लगती है तो आपको ही खाना पड़ता है ना। तो उसी तरह फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में आपको जो हासिल करना है ना, उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। आप कोसना बंद करो और जो है उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी हालात में रहते हुए कैसे आगे बढ़ना है उस चीज को सोचो। खुद की लाइफ में ना खुद को कंट्रोल करना सीखो। आपने पूरी तरह से ना खुद को उन लोगों की सोच के हवाले कर दिया है कि जैसा उन्होंने कहा आपने मान लिया। तो यहां आपको खुद को रेगुलेट करना है।
खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना है और उनको गलत साबित करना है। यस, आप एक एम्परर हो, एक डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी हो आप, और आप कभी भी हार सकते ही नहीं। आपने ये मान लिया कि मैं हार गया हूं। नो, आप हारे नहीं हो। आप यदि ये मानोगे कि मैं हार गया हूं, हार गई हूं, तो वाकई में आप हार जाओगे। लेकिन यहां ईश्वर चाहते हैं कि अब भी आप अपनी लाइफ में एक मौका खुद को दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। आपकी भी लाइफ में सब अच्छा होगा। आपको समझना होगा, आपके सपने में जो भी बातें आपको ईश्वर एक साइन के रूप में दिखा रहे हैं ना, उस सपने को समझने की कोशिश करो। याद करो कि आपको क्या ईश्वर समझाना चाहते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और यहां आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अवॉइड ड्रामा। ऐसे लोगों से खुद को दूर करो जो बार बार आपको डिमोटिवेट करते हैं। एंड यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप अब जब भी कुछ करने की सोचो ना, नया कुछ भी, तो आपको सीक्रेटली करना है। आप इतने भोले और सरल हो कि कुछ भी शुरू करने के पहले ही अनाउंस कर देते हो कि मैं ऐसे करने वाला हूं, ये करने वाली हूं, और फिर वही लोग आ जाते हैं आपको डिमोटिवेट करने, और इसीलिए आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाते नहीं हो। तो यहां आपसे ये कहा जा रहा है कि इस बार आपको चुपचाप अपने ऊपर काम करना है और चुपचाप सक्सेस हासिल करके दिखानी है। आपने कुछ अनाउंस नहीं करना है, अपने आप उनको पता चल जाएगा और उनको जोर का झटका लगने वाला है इस बार। यस, क्योंकि उनको यही है कि आप गुड फॉर नथिंग हो, लेकिन अब आप उनको रॉन्ग साबित करने वाले हो, और आप अपनी जो ताकत है ना, एम्परर वाली शक्ति, उसे क्लेम करने वाले हो और दिखाओगे उनको कि यस, आई एम अ बोर्न लीडर। मैं एक लीडर हूं, चाहे आप जो भी कहो, लेकिन मैं एक लीडर हूं। और एक लीडर वही होता है जो कभी थकता नहीं, जो कभी हारता नहीं। इस बार अपने मन में ये जिद लेकर आओ कि मुझे अब रुकना नहीं है, किसी की भी कोई बात का बुरा मानना ही नहीं है। वो बोलते बोलते थक जाएंगे अपने आप। आपको उनकी बातों को नजरअंदाज करना है। लेट को करना सीखो फ्रेंड्स। हर बात को दिल पर जो लगाकर बैठ जाते हो ना, मत करो ऐसा। वो लोग वही चाहते हैं। अपने दिल को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक फौलाद के जैसा, कि जिससे अगर वो लोग टकराए ना तो वो चूर चूर हो जाए। आपने अपने दिल को ना बिल्कुल कांच की तरह नाजुक बनाकर रखा है, इसीलिए वो लोग बार बार कंकड़ फेंकते हैं और आपका दिल टूटता है। अपने दिल को एक फौलाद की तरह बनाओ कि यदि वो कुछ बोले भी ना तो वो टूटेंगे, आप नहीं। गॉट इट? सो बस 2025 में फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में सुख का सूरज उगने ही वाला है, बशर्ते आप ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से दूर रखते हो खुद को जो आपको मिसगाइड करती है, डिमोटिवेट करती है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।